नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित सिविल कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की। कल इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज मैं एक व्यापक सर्वे करके एक विस्तृत और फाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। उसी क्रम में आज इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग कैटेगरी की और अलग अलग भर्ती की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेनो की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ग्रुप सी की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। आखिरकार कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है अगले चरण के लिए। तो स्टेनो में इस बार पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 1186 पद थे अगर हिंदी और अंग्रेजी को मिला लिया जाए, जहां पर 881 पद हिंदी विद्यार्थी के लिए थे और वहीं पर 305 पद अंग्रेजी के छात्रों के लिए थे। तो पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार जो पद थे वो 412 पद थे जो भर्ती हुई थी और इस बार टोटल 1186 पद थे। तो पदों की संख्या लगभग 3 गुनी थी और ये कट ऑफ जो आप देख रहे हैं ये पिछली बार का कट ऑफ है। 166 आप लोग देख रहे हैं, लग रहा होगा 166 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होता है। 50 नंबर की शॉर्ट हैंड, 50 नंबर की टाइपिंग, 100 नंबर ये होते हैं और जो 66 नंबर ये आप देख रहे हैं ये लिखित परीक्षा। तो लगभग 67 जो नंबर थी, 67 जो कट ऑफ है वो पिछली बार गई थी 67। अच्छा, स्टेनो की इस बार के पेपर में उस बार के पेपर में अगर देखें तो थोड़ा सा अंतर है कि ज़्यादा अंतर नहीं है। जितना अंतर ग्रुप सी और ग्रुप डी में है उतना अंतर स्टेनो के पेपर में नहीं है। स्टेनो में ज़रा सा अंतर है और 19-20 का अंतर है, वहीं पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में 18 और 21 का अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर है क्योंकि पेपर तीनों पिछली बार की अपेक्षा इस बार का टफ बताया जा रहा है। तो इस बार का जो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि तीनों की कटाप बतानी है, अलग अलग कैटेगरी की कटाप बतानी है। तो मुझे लगता है कि स्टेनो का जो कटाप है जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बनाया था वही इस बार भी है। 62 जो कटाप है वो जनरल का और ओबीसी का जाएगा, दोनों का बराबर कट ऑफ जाएगा। और एससी का लगभग 58 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के हैं एससी के उनका कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 55 प्रश्न जिनके विद्यार्थियों के होंगे, ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम जा सकता है इस बार ग्रुप सी ग्रुप डी की अपेक्षा। स्टेनो में ज़्यादा कम जा रहा जो जानकारी निकल करके आ रही, और 55 के आसपास ही एसटी की भी कट ऑफ हो सकती है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो स्टेनो की तो ये रही। और अब हम लोग बात करें कि कुल कितने आवेदन आए हैं। तो जानकारी ये मिली है कि इस बार जो स्टेनो में आवेदन है वो 36,000 के आसपास जो विद्यार्थियों ने आवेदन किया है स्टेनो के लिए। आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप सी की। और कल मैंने इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी। तो इस बार का जो पेपर है ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, बिल्कुल डिफरेंट पेपर आया था। इसके बारे में मैंने बहुत सारे डिस्कशन की थी कल की वीडियो में, लेकिन आज का वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों ने खुद पेपर दिया है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। हाँ, पिछली बार की अपेक्षा जो पदों की संख्या है वो ज़रूर कम है। जहाँ पर पिछली बार जो टोटल पोस्ट थी ग्रुप सी की वो 1484 थी और इस बार जो टोटल पद हैं वो 1021 हैं। तो पद इस बार थोड़ा सा कम है, ये इसका जो प्रभाव है वो ज़रूर थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन पेपर बहुत टफ आया था, इसका भी अंतर पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें पिछली बार की कट ऑफ की, तो पिछली बार का कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पिछली बार का कट ऑफ है। जनरल का जो कट ऑफ है वो 136 यहाँ पर देख सकते हैं, 136.44, जिसमें से 50 नंबर का टाइपिंग है आपका हिंदी और अंग्रेजी। तो ये आपका आया लगभग 86.44। ये जनरल कट ऑफ है। ओबीसी के आप लोग देख सकते हैं 84.4। तो ये पिछली बार की जो है वो कट ऑफ है। और लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कुल आवेदक कितने हैं, तो इस बार 2,48,973 2,48,973 छात्रों ने आवेदन किया है 1000 सीटों के लिए, यानी कि एक पद के लिए लगभग 243 विद्यार्थी हैं। तो कल की वीडियो में जहां पर मैंने इसका जो कट ऑफ है आप लोगों को 65 बताया था, और इस बार का जो कट ऑफ है वो जो जानकारी मुझे मिली है, जो बहुत सारे छात्रों से बात हुई है जो लगातार निकालते रहते हैं, टाइपिंग इत्यादि देते रहते हैं, टाइपिंग में फेल हो गए या फाइनल मेरिट में फेल हो गए, ऐसे छात्रों से मेरी बातचीत हुई है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 86-82 तो नहीं जाएगा,
कम से कम 15 नंबर इससे कम आएंगे, तो ये 68 से लेकर के 70 के आसपास ये आपकी जो है मैक्सिमम ये कट ऑफ ग्रुप सी की आपकी हो सकती है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की। चलिए अब लगे हाथ बात करते हैं ग्रुप डी की, अंतिम कट ऑफ ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं ये फाइनल कट ऑफ है पिछली बार की जो परीक्षा हुई थी। और जिन छात्रों से मेरी बात हुई है जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जनरल के जो छात्र उनका कहना है जनरल और ओबीसी के लगभग 95 नंबर जिन विद्यार्थियों के थे उनको बुलाया गया था अगले चरण की परीक्षा के लिए। और ये जो आ, इसकी एग्जैक्ट पीडीएफ नहीं मिल पाई है, लेकिन ये फाइनल पीडीएफ है, आप लोग यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर चूंकि इस परीक्षा में ग्रुप डी में प्री और मेंस जो 2 परीक्षा होती है दोनों के नंबर जुड़ते हैं और उस तरीके से ये फाइनल मेरिट बनती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पहली परीक्षा होती है हाई कोर्ट की, मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों से एक जानकारी दी थी आप लोगों को कि इसमें रिजर्वेशन पहले चरण में नहीं दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल से ज़्यादा ओबीसी की मेरिट चली जाती है, लेकिन बाद में जब फाइनल कट ऑफ लगाते हैं और रिजर्वेशन देते हैं तो फिर वो सभी छात्र बाहर हो जाते हैं और फिर से जो जनरल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है। तो प्री में जो आपको लाभ नहीं दिखाई देगा, इसलिए जनरल ओबीसी में ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो वही जो मैंने बताया कि 95 पिछली बार, और ऐसी में ज़रूर कम रहता है प्री में भी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर अंदर से कापियाँ रंगी नहीं गई तो इस बार पेपर आउट और बहुत ज़्यादा साल भर नहीं बैठे हैं बायोमेट्रिक की वजह से। और अगर बहुत सारे जो कॉलेज हैं वो भी ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, अगर एजेंसी अगर गड़बड़ नहीं करती है तब ये कट ऑफ इतनी रहेगी। अगर कुछ गड़बड़ी अंदर से होती है तो उसके बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी जो मैंने कल बताया था 80 के आसपास, जिन विद्यार्थियों के 80 के आसपास नंबर हैं उन सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये 3 कट ऑफ मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो 80 नंबर हैं इन विद्यार्थियों को ग्रुप डी में अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। और जो एससी के विद्यार्थी हैं, शेड्यूल कास्ट के जो विद्यार्थी हैं, इनके जो 75 नंबर है तो इनको बुलाया जाएगा। 80 ओबीसी 80 जनरल ये दोनों की बराबर हैं, और 75 नंबर के जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया जाएगा उसमें एससी के विद्यार्थी। और अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिन विद्यार्थियों के लगभग 78 नंबर हैं इनको बुलाया जा सकता है अगले चरण के लिए। लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। एक जानकारी और दे दूं, अब बात करते हैं इसके परिणाम। ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो तीनों भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रही हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको जानकारी दी थी विज्ञापन आने के पहले कि बहुत कम विद्यार्थियों को समय दिया जाएगा आवेदन का और बहुत कम समय दिया जाएगा विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा 13-14 दिन का ही समय मिला था विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए और तुरंत परीक्षा भी हो गई। और परीक्षा के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि परीक्षा इसकी बहुत जल्दी होगी। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मुख्य परीक्षा है और इसकी जो टाइपिंग है इन विद्यार्थियों की वो मार्च में होने की चर्चाएं हैं। मार्च में टाइपिंग और जो अगले चरण की परीक्षा है ग्रुप डी इत्यादि की और जो शॉर्ट हैंड वगैरह है ये मार्च में विद्यार्थियों को हो जाएगा। बहुत जल्दी आंसर की ओएमआर आपको देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी इसका परिणाम जारी होगा। टाइपिंग वाले विद्यार्थी टाइपिंग करना शुरू कर दें। टाइपिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि इनस्क्रिप्ट में टाइपिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें।